तो चर्चा कर ही लिए थे, प्रशासनिक विभाग भी अभी बताइए दिए। अब आ जाइए वस्तुओं को खरीदने में। अभी देख रहे हैं लड़कियां तो बातें नहीं करिए, नहीं लड़कियां तो बातें नहीं करिए। गाँव की लड़कियां तो और बहुत मॉडर्न हो गई है, भले दिमाग है नहीं लेकिन अमेरिका जैसा मुंबई जैसा कपड़ा पहनने का और श्रृंगार करने का शौक सबको है, नहीं शौक है? हाँ, अब मान लीजिए वो मुंबई में रहती है, बड़े ऑफिस में काम करने जाती है तो उसको बाल सुखाना जल्दी जरूरी है, लेकिन गांव की लड़कियां अभी क्या करेगी, क्या कहते हैं उसको, हेयर ड्रायर मंगा लेती है 500,000 में। नहीं, स्ट्रेटनर क्या होता है, सीधा करने वाला, एगो टेढ़ करने वाला भी आता है। तो एक से सीधा करती है, एक से टेढ़ा करती है, नहीं करती, उसी से होता है जो भी है। अब डबल सुविधा दे दिया होगा। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? नारायण की दुकान में तो मिल नहीं रहा है, समस्तीपुर में भी लगभग नहीं मिल रहा है, सब ऑनलाइन मंगा रहे हैं, नहीं मंगा रहे, एक से एक ड्रेस मंगा रहे हैं, एक से एक इक्विपमेंट मंगा रहे हैं, सुविधाजनक हो गया। तो ये सब क्या हो रहा है, खरीद बिक्री का बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। अब देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां दिमाग लगा रही है, और जिसके पास दिमाग है रुपया कमा। अभी सबसे बेहतर बिजनेस अगर कहा जाए तो कौन सा चल रहा है जानते हैं? ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस। फ्लिपकार्ट क्या कर रही है, प्रोडक्ट को बना रही है, कंपनी कोई और है, उससे प्रोडक्ट लेती है, आपको पहुँचाती है, बदले में वो अच्छा कमा रही है। ओला कैब क्या है, उसके पास गाड़ी है, दूसरे का गाड़ी है, खाली आपको सर्विसेज दे रही है, खाली ऐप बनाए हुए। तभी ट्रांसपोर्टेशन का अगर देखा जाए तो बहुत, अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और क्या कर रही है, सामान्य को बेच रही है, नहीं कर रही, और अपने पास उसका कोई प्रोडक्ट नहीं है। धीरे धीरे कंपनियां जब बढ़ती है, ग्रो करती है, तो कुछ प्रोडक्ट बना लेते हैं। जैसे अगर बाबा रामदेव की बात किया जाए तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए। नहीं, एक कोलगेट की कंपनी कोलगेट जीवन भर बना रही है। अब बाबा रामदेव साबुन, तेल, कोलगेट, काजू, किशमिश, दाल, जो कहिए सब, दवा, दारू, सब नहीं, सब बना रही है, चप्पल, जूता, सब बना रही है। तो बड़ी क्या रामदेव बाबा सब बनाते हैं, काजू उगाते हैं, कंपनियों से लेते हैं, पतंजलि का टैग मार के बेच लेते हैं। कंपनी को 100 रुपया आ रही है तो जिससे लेते हैं उसको 80 रुपया दे रहे हैं, 20 रुपया बेनिफिट हो रहा है। आपको लग रहा है 20 रुपया, जब करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है, अरबों का ट्रांजैक्शन होता है, तो 20 करोड़ फायदा हो रहा है, 20 करोड़ फायदा हो रहा है। एक दिन आप लोग को कहे भी थे कि जिस प्रकार से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वाले बहुत कम फी में भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, क्या वो समाज सेवा कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। खान सर जी भले कह रहे हैं कि समाज सेवा कर रहे हैं, उनके पास अगर उनसे खुद इंटरव्यू में सुनिएगा तो कहते हैं 50 लाख विद्यार्थी है, 1 रुपया का भी रोज लेंगे तो 50 लाख का रोज आ रहा है। इससे कम में तो नहीं पढ़ा रहे ना, 30 रुपया के से कम महीना में पढ़ा रहे हैं, 200 रुपया कम से कम किसी कोर्स का लेते हैं, और 6 महीना से ज़्यादा कोर्स का रहता है। अगर टोटल वीडियो देखिएगा तो अगर 200 रुपया में तो 80 से 90 वीडियो होगा, 50 से 80 के बीच 90 वीडियो, मतलब 60-70 वीडियो, 80-90 वीडियो रहता है ना, इससे ज़्यादा नहीं रहता है 200 रुपया के कोर्स में। तो 90 वीडियो का भाग दीजिए तो 3 रुपया, लगभग 2 रुपया एक वीडियो क्लास का पड़ता है। एक दिन का वो क्लास है, मतलब एक दिन में 2 से 3 रुपया प्रत्येक बच्चे से मिनिमम कॉस्ट वाला ले रहे हैं। अब यूपीएससी की बैच तो छोड़ ही दीजिए, उसमें तो 5,000-7,000 ले रहे हैं। अगर 200 वाला में कर रहे हैं तो 1.5 करोड़ डेली कमा रहे हैं। 50 लाख विद्यार्थी 3 रुपया रोज ले रहे हैं, 50 या 1.5 करोड़ का डेली कमा रहे हैं। समाज सेवा नहीं है, लेकिन क्या है कि वो मिनिमम कॉस्ट में देते हैं तो लोगों को भी सुविधा हो जा रही है, लेकिन अगर 1.5 करोड़ में 1 करोड़ खर्च भी कर दें तो 50 लाख का तो डेली बच रहा है, हमको नहीं बच रहा है। ये बहुत बड़ा बिजनेस है, लोग सब नहीं समझ पा रहे हैं। बड़े एक एग्जाम्पल बताएंगे, व्यक्तिगत की बात नहीं, सोचने की बात है। तो जब बृहत स्तर पे आप काम करते हैं तो मिनिमम फी में भी आप अधिक कमा सकते हैं। जैसे पार्ले जी कंपनी है, बटर बैग, गुड डे वगैरह की बिस्किट है, जो कंपनी बनाती है उसको 1 पैसा बचता है, और जो दुकानदार बेचता है उसको 1 रुपया बचता है। 4 रुपया में खरीदता है, 5 रुपया में बेचता है, लेकिन कंपनी को 1 पैसा बचता है। लेकिन कंपनी जो है एक दिन में करोड़ों पीस बेचती है, लेकिन एक दुकानदार 10-5 पीस बेचता है, 10 को बेचेगा 10 रुपया कमाएगा। लेकिन वह 1 पैसा करके अगर 1 करोड़ पीस बेच लिया तो उसको 10,000 का फायदा है। बृहत स्तर पे जब मिनिमम कॉस्ट हो जाता है, जैसे अभी आप लोग 1,000 का महीना ले रहे हैं अप्रोक्स, तब कंप्यूटर सिखा रहे हैं। अब मेरे पास अगर 10,000 विद्यार्थी हो जाए तो 10,000 का विद्यार्थी हो जाए तो 100 का महीना लेंगे तभी बहुत रुपया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इस प्रकार से खर्च, अगर आप उसमें अगर हम खर्च की बात करें, आमदनी की बात करें, तो छोटा अगर खर्च करते हैं तो वह बहुत बड़ा रूप ले लेगा, और छोटी बचत या छोटी आमदनी करके उसको वाइड कर देते हैं तो बड़ी बचत हो जाएगी। बड़ी कंपनियां इसी पे फोकस करती है, बड़े इंस्टीट्यूशन इसी पे फोकस करता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को जोड़ा जाए, मैक्सिमम कस्टमर को जोड़ा जाए। और फ्लिपकार्ट वगैरह है, मिनिमम मार्जिन पे काम कर रही है। किस पे काम कर रही है? मिनिमम मार्जिन पे काम कर रही है, लेकिन कस्टमर बहुत बढ़ा लिया, करोड़ों में कस्टमर है। और प्रत्येक कस्टमर 1 रुपया भी दिया तो करोड़ की आमदनी है। आज आप लोग को पता हो या नहीं पता हो, जब मोदी जी की सरकार आई तो उसमें पेंशन योजना शुरू किया गया, दुर्घटना बीमा योजना शुरू किया गया, एक अटल पेंशन योजना, एक दुर्घटना, जिसमें आप लोग के अकाउंट से प्रत्येक साल 12 रुपया कट जाता होगा, 1 रुपया का महीना, पता नहीं होगा बहुत सारे लोगों का कट जाता है ना। तो आपको लगता है कि 1 ही रुपया जा रहा है, लेकिन SBI के पास 30 करोड़ कस्टमर है, 1 महीना में 1 रुपया लिया था, 30 करोड़ तो उसी से आ रहा है। और आपके गांव में कोई मर जा रहा है तो क्या SBI रिस्क कवर दे रही है?
एक वो पैसा दे रही है, सब गटक जा रही है। मोदी जी की नीति में एकदम बैंक माला माल हो गया। आपको लगता है 1 रुपया, लेकिन 30 करोड़ कस्टमर होने के कारण 20, अंदाज बता रहे हैं 20 करोड़ कस्टमर है तो 20 करोड़ का फायदा हो रहा है 1 रुपया आपके जाने से। समझिए साल में कितने रुपया कमा रहा है। ये बेईमानी शैतानी का पैसा ही कर सकते हैं इसको। 1 रुपया जाने से 20 करोड़ कस्टमर है तो 20 करोड़ का लाभ हो। गेट में नहीं लगा हुआ।